यस फिफ्थ क्लास, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे हमने जो इसे लास्ट वीडियो में था उसमें हमने ये क्वेश्चन कर लिया था, हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा था, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स का निकालने के लिए सबसे पहले हमें 1 ईयर्स का निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए, कलेक्शन ऑफ 1 मंथ 500, कलेक्शन ऑफ 12 मंथ्स 500 मल्टीप्लाई बाय 12। अब आप ये कहोगे 12 कहाँ से आया, तो आपने नोट में लिखना है 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, देन 6000 रुपीज़ हो गया। नाउ आपने 10 ईयर्स का उसने पूछा है, हाउ मच कलेक्शन इन 10 ईयर्स। तो हम क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू 6000, देन कलेक्शन ऑफ 10 ईयर्स इज इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स 60,000 रुपीज़ या ₹16,000। उसके बाद प्रैक्टिस टाइम में जो आपका क्वेश्चन है, ग्रेसी नीड्स मनी टू बाय अ नेट। ग्रेसी को एक नेट खरीदने के लिए पैसे चाहिए। झांसी एंड हर सिस्टर वॉन्ट टू बाय अ लॉग बोट। झांसी और उसकी जो सिस्टर है वो एक लॉग बोट खरीदना चाहते हैं। सो दे टेक अ लोन फ्रॉम देयर बैंक, इसलिए वो अपने बैंक से एक लोन लेते हैं। दे विल रिटर्न विद इंटरेस्ट, और वो उसे विद इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे। क्वेश्चन ए, ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ ₹4,000 टू बाय अ नेट। ग्रेसी जो है वो 4,000 का लोन लेते हैं एक नेट खरीदने के लिए। शी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ, और वो हर मंथ जब वापस करेगी बैंक को 345 रुपीज़ हर मंथ वापस करेगी। हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक। तो अब आपने बताना है कि वो 1 ईयर में जो 365 पर मंथ के हिसाब से देगी तो कितना पैसा वापस करेगी। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन किया हुआ है, ग्रेसी पेड बैक इन 1 मंथ ₹345, 345 1 मंथ में। तो ग्रेसी पेड बैक इन 12 मंथ्स। अब ये 12 कहाँ से आया, वही 1 ईयर में जो है 12 मंथ्स होते हैं। तो 345 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 4140। आप यहाँ पे कैलकुलेशन शो भी कर सकते हो। तो आप लिखोगे, सो शी पे बैक 4140 टू द बैंक। ओके, नाउ पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 जो है उस पर क्वेश्चन है, झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन ऑफ ₹21,000 टू बाय अ लॉग बोट। अब झांसी और उसकी जो सिस्टर है वो लोन लेते हैं 21,000। क्यों, क्योंकि उनको एक लॉग बोट परचेज करनी है। दे पेड बैक अ टोटल ऑफ ₹23,520 इन 1 ईयर। देखिए, इसमें उसने टोटल पेमेंट वापस किया है, टोटल पे किया है 23,520। देन हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ। अब इसमें हमें क्या बताना है कि उसने 1 मंथ में एवरी मंथ कितना पे किया है। जो लास्ट क्वेश्चन था ग्रेसी वाला, उसमें हमें 1 मंथ का गिवन था और हमें 12 मंथ्स का फाइंड आउट करना था। यहाँ आपको 12 मंथ्स का गिवन है तो 1 मंथ का फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट किया हमने। देखिए, झांसी पेड इन 12 मंथ्स इज इक्वल टू 23,520 रुपीज़ एंड झांसी पेड इन 1 मंथ्स। अब देखिए 12 ज़्यादा होता है 1 कम होता है, 1 मंथ में कम देंगे, तो जब आपका कम आएगा तो आप डिवाइड करोगे। तो 23,520 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे मैंने आपको डिवीज़न शो की हुई है, आप ध्यान से देख लीजिए कैसे डिवाइड किया। 12 1 12, 3 - 2 1, 2 - 1 1, देन 5 माइनस किया। आप 12 9 108, 15 - 8 7, देन 0 एंड 0, ऊपर से नीचे आया 2, 12 6 72, रिमाइंडर 0 मीन्स कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो आपका आंसर आएगा ₹1960। ओके, आप लिखोगे शी पे बैक ₹1960 ईच मंथ। नाउ अर्लियर वुमेन डिड नॉट गो ऑन द बोट टू फिश। जो पहले लेडीज़ होती थी वो बोट पे फिशिंग के लिए नहीं जाती थी, बट नाउ झांसी एंड सम अदर आर गोइंग ऑन द बोट्स ड्यूरिंग द डे। लेकिन अब दिन के टाइम में झांसी और बाकी जो लेडीज़ हैं उसके साथ वो जाने लगी। थिंग्स आर चेंजिंग नाउ एंड देयर बैंक हेल्प देम। अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं वक्त के साथ और बैंक भी हेल्प करता है। दे हैव ऑल्सो गोट अ स्पेशल बस टू टेक देयर बास्केट्स फुल ऑफ फिश। अब उन्हें एक स्पेशल बस मिली है जिसमें कि वो
फ़िश डाल के बास्केट में, जो फुल बास्केट होती है फ़िशेज़ से, ताकि वो लेके आ सके। अब देखिए, वाई डोंट वी स्टार्ट अ न्यू फ़िश ड्राइंग फैक्ट्री। अब वो जो झांसी एंड जो उसके साथ और लेडीज़ थी, वो सोचने लगी कि हम एक फ़िश ड्राइंग फैक्ट्री क्यों नहीं शुरू करते, हम एक बिज़नेस शुरू करते हैं। द वुमेन ऑफ मिनकर बैंक ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई फिश। जो मिनकर बैंक की जो लेडीज़ थी, वो 20 लेडीज़ थी, उन्होंने भी बोला कि हाँ हम शुरू करते हैं। द पंचायत हैज़ गिवन दैम सम लैंड फॉर दैट। पंचायत ने इसके लिए उन्हें कुछ लैंड दी, क्योंकि फ़िश को अगर ड्राई करना है उसको फैलाना पड़ेगा लैंड पे। ओवर द ईयर्स दे हैव सेव्ड ₹74,000। अब उन्होंने पूरे साल में 74,000 की सेविंग की। दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री। अब वो सोचने लगी कि हमें फैक्ट्री के लिए कितने पैसों की और ज़रूरत होगी। फाजिला राइट्स द थिंग दे नीड टू बाय टू बिगिन। अब फाजिला जो होती है वो लिखने लगती है कि कौन सी चीज़ें उनको, अगर फैक्ट्री ड्राई फैक्ट्री खोलनी है, फ़िश ड्राइंग फैक्ट्री, तो क्या क्या उनको चाहिए होगा। सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड द नंबर ऑफ आइटम्स दे वॉन्ट टू बाय। फाइंड द टोटल कॉस्ट। आपको दिया गया है कि अगर वो फूड फैक्ट्री, जो फ़िश ड्राइंग फैक्ट्री खोलते हैं, तो उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, पानी के लिए, फ्रेश वाटर के लिए बोरवेल चाहिए। प्राइस ऑफ ईच ₹3000, और एक ही बोरवेल चाहिए। तो आप क्या करोगे, प्राइस ऑफ आइटम, ठीक है, एंड नंबर ऑफ आइटम, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे। 3 वन जा 3000 हो गया, 3000 वन जा 3000। अब उसने क्या बोला है, बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग। अब उन्हें एक रैक चाहिए जिसमें फ़िश डाल के ड्राई करनी है। 2000 का एक का प्राइस है, तो उन्होंने 20 जो है लेने हैं, 20 की नीड है। तो 2000 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 40,000। सीमेंट टैंक उनको चाहिए ₹1000 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 1000 का एक है, तो 4 जो है सीमेंट टैंक उनको चाहिए, 4000 उस पर उनका स्पेंड होगा। ट्रे एंड नाइफ्स, नाइफ जो 300 का एक नाइफ है, तो 20 नाइफ्स उनको चाहिए, क्योंकि वो 20 फिशर वुमेन है। देन इसको मल्टीप्लाई करोगे 6000। बकेट्स उनको कितनी चाहिए, 20 बकेट्स चाहिए, और एक बकेट का प्राइस जो है वो 75 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1500। टोटल कॉस्ट टू सेटअप द फैक्ट्री। अब आपने क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। आपका आंसर आएगा 54,500 रुपीज़। उसके आगे है, व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम्स 1/3 इट्स वेट। जब फ़िश को ड्राई करते हैं, आपको पता होगा कि जब भी कोई चीज़ सूख जाती है तो उसका वेट कम हो जाता है, क्योंकि उसमें जो मॉइस्चर या वाटर होता है वो उसका इवेपोरेट हो जाता है, उसके बाद उसका वेट कम हो जाता है। इन 1 मंथ दे प्लान टू ड्राई 6000 kg ऑफ फिश। अब उन्होंने प्लान किया, हम 1 मंथ में 6000 किलोग्राम फ़िश को ड्राई करेंगे। हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ। अब देखिए, 1/3 6000 का रह जाएगा, क्योंकि फ्रेश फिश है 6000, जब सूख जाएगी तो उसका 1/3 रह जाएगा, मीन्स 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6000। तो आप इसको 3 को और 6000 को कैंसिल करोगे तो 2000 किलोग्राम ड्राइड फिश रह जाएंगे। फ्लोरमा, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। अब पहले फ्लोरमा ने बोला चलिए हम 6 किलोग्राम का फाइंड आउट करते हैं। तो वो क्या करती हैं, 15 रुपीज़ पर kg के हिसाब से फ्रेश फिश लेती हैं, एंड जब वो ड्राई हो जाती है तो उसको ड्राई करने के बाद उसका रेट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वेट कम हो जाता है, तो 70 रुपीज़ पर kg के हिसाब से उसको सेल करती हैं। देन वी ड्राई 6 किलोग्राम फ्रेश फिश टू गेट। अब देखिए, अगर 6 किलोग्राम उन्होंने ड्राई किए हैं तो आपकी कितनी रह जाएंगी, 1/3 मीन्स 2 किलोग्राम। सॉरी, यहाँ पे आपने ये 1000 नहीं लिखना है, तो 1/3 रह गया ना, यानी कि 2 किलोग्राम ड्राइड फिश रह गई उनकी। अब फॉर 6 किलोग्राम फ्रेश फिश वी हैव टू पे, यानी कि फ्रेश फिश के लिए उसको कितना दिया, 6 किलोग्राम उन्होंने परचेज की, और फ्रेश फिश का रेट है 15 पर kg। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 15 यानी कि 90 रुपीज़ उन्होंने दिए। लेकिन जब वो सूखने के बाद 2 किलोग्राम रह गई, तो ड्राइड फिश का रेट कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 70, मीन्स उनको 140 रुपीज़ में उन्होंने सेल किया। देखिए, 90 में परचेज़ किया, 140 में सेल किया, मीन्स उनको प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ, 140 माइनस 90, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर वो 6000 किलोग्राम फ़िश ऐसे परचेज़ करते हैं, उनको ड्राई करते हैं, फिर सेल करती हैं, तो अब आपने क्या किया, ये आपका 6 किलोग्राम का है, तो 1000 मतलब 6000,
तो आप 50 रुपीज़ जो है उन्हें 6 किलोग्राम पे मिलते हैं, तो 6000 पे मिलेगा। 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीन्स 50,000 रुपीज़ उनको अर्निंग होगी, प्रॉफिट होगा। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, आपकी टीचर या कोई भी एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बनाता है, वो इस तरीके से बना सकता है। व्हेन फिश ड्राइड इट बिकम्स 1/3 इट्स वेट। इन 1 month fisherwomen plan to dry 6000 किलोग्राम फिश। हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन 1 month। तो आपने लिखना है फ्रेश फिश इन 1 month 6000 किलोग्राम, ड्राइड फिश इन 1 month 6000 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 किलोग्राम आ जाएगा आपका। उसके बाद देखिए आप, ये हमारा आई थिंक लास्ट पेज है इस चैप्टर का। उसके बाद हमारा ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद दिस प्लान। वो इस प्लान के साथ बहुत खुश थी क्योंकि उनको अर्निंग हो रही थी, प्रॉफिट हो रहा था। द ग्रुप कैन मेक प्रॉफिट्स एंड ईच वुमेन कैन गेट अ सैलरी फॉर द वर्क शी डज। अब सभी लेडीज जो काम करती थी उनको सैलरी मिलने लगी। झांसी क्या बोलते हैं, आई फाउंड दैट फॉर 6000 किलोग्राम फिश वी वुड need 1500 किलोग्राम सॉल्ट एवरी मंथ। इट्स प्राइस इज ₹2 पर kg। अब उन्होंने अपना प्रॉफिट देखना शुरू किया कि हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट तो आपका आया था 50,000, ठीक है, लेकिन उसने सुखाने के लिए जब वो ड्राई करती है उनको एक नमक की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने बोला 6000 फिश को अगर हम ड्राई करेंगे तो हमें 1500 किलोग्राम उसमें सॉल्ट की ज़रूरत होती है, और 1 किलोग्राम सॉल्ट का रेट जो होता है वो ₹2 पर kg। मंथली कोस्ट, अब उनकी कोस्ट कितनी आती है, फ़िश तो वो ऐसे ही पकड़ लाते हैं अपनी मेहनत से, बट उसको ड्राई करने के लिए उनको कुछ स्पेंड करना पड़ता है। सॉल्ट कितना आएगा, 1500 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 3000 रुपीज़ का सॉल्ट लग गया उनका। देन पैकिंग एंड बस चार्जेस, अब वो पैकिंग करेंगी है ना, उसमें भी उनकी कुछ कॉस्ट लगेगी। फिर बस में लेके आएंगी तो वहाँ पे ₹3000 उनका और स्पेंड हो जाता है। मीन्स सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश। अब जब उनका टोटल कॉस्ट हो गया 6000, 3000 प्लस 3000 मीन्स 6000 रुपीज़ उनका उसके ऊपर स्पेंड होगा, कॉस्ट होगी उनकी। देन फाजिला दैट साउंड वेरी गुड। आर कैलकुलेशन टेल अस दैट एवरी मंथ आर बैंक विल अर्न ₹44,000। अब चेक टू सी इफ़ यू ऑल्सो गेट द सेम आंसर। अब हम चेक करते हैं। देखिए इसमें हमारी जो अर्निंग थी वो ₹50,000 थी, और चार्जेस जो है कॉस्ट आपकी कितनी आई है, मंथली कॉस्ट 6000 रुपीज़, देन प्रॉफिट 50,000 माइनस 6000 मीन्स 44,000। इट मीन्स वो सही बोल रहे हैं कि उनको 44,000 का प्रॉफिट होगा, मीन्स फाजिला इज़ राइट। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।